हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट अजीत, सिविल कोर्ट हजारीबाग। आज का टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 30 डाइवोर्स। डाइवोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। डाइवोर्स क्या होता है, इसके कितने ग्राउंड्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 डाइवोर्स। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोग तक पहुंचे। जब आप वीडियो सुन रहे होते हैं तो उसके नीचे में लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। कहने का मतलब है पति या पत्नी के रूप में लंबे समय तक नहीं रहना, शादी को खत्म कर देना, पति और पत्नी को रिश्ते को खत्म कर देना। किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी स्थिति के कारण पति या पत्नी के रूप में नहीं रहना, विवाह को समाप्त कर देना, विवाह जैसे पवित्र रिश्ता को खत्म कर देना डाइवोर्स कहलाता है। दूसरी बात यह है कि पुराने हिंदू लॉ में डाइवोर्स जैसा कोई भी शब्द नहीं था, डाइवोर्स जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। हिंदू में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और अभी भी माना जाता है। पहले भी माना जाता था 7 जन्मों का बंधन और अभी भी माना जाता है शादी को 7 जन्मों का बंधन, और इसी सिस्टम को अभी भी लोग निभा रहे हैं, इसी सिस्टम से लोग चलते आ रहे हैं। लेकिन डाइवोर्स जैसे कॉन्सेप्ट सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 में लाया गया। उसके बाद यह परंपरा चालू हुआ कि डाइवोर्स भी एक सिस्टम है। नाउ हम लोग जानते हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। कितने ग्राउंड्स हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सेक्शन 13(1) इसमें 8 ग्राउंड्स हैं, 8 ग्राउंड्स हैं। सेक्शन 13(1) क्लॉज ए, इसमें 2 ग्राउंड्स हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 13(1) क्लॉज ए, उसमें 8 ग्राउंड्स हैं, इसमें 2 ग्राउंड्स हैं। ये दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए ये लायबल है। इसमें दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 13(2) इसमें 4 ग्राउंड्स हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट, जुडिशियल ग्राउंड्स ऑफ सेपरेशन, जो भी जुडिशियल ग्राउंड है उसके आधार पे। नेक्स्ट, सेक्शन 13(b), इसमें म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से पति और पत्नी सहमति से, दोनों का अंडरस्टैंडिंग से ये डाइवोर्स ले सकते हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। सेक्शन 13(1) क्लॉज 1 एडल्ट्री, इसमें एडल्ट्री को डिफाइन किया गया है, एडल्ट्री के बारे में बताया गया है। एडल्ट्री का कहने का मतलब है हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। कहने का मतलब है कि पति या पत्नी के अलावे किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशन होना, किसी को भी, यहाँ हस्बैंड के साथ भी लागू होता है और वाइफ के साथ भी लागू होता है। यदि स्पाउस के होने के बावजूद वह किसी अन्य के साथ रिलेशन में होता है, कोहैबिटेशन करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, देन उसे एडल्ट्री कहा जाएगा। एडल्ट्री शुड बी कमिटेड आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज। इसका मतलब यह है कि एडल्ट्री काउंट होगा मैरिज सोलेमनाइज होने के बाद। शादी जब हो जाती है, शादी जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एडल्ट्री काउंट किया जाएगा। यदि लड़का या लड़की कोई भी शादी के पहले यदि किसी के साथ रिलेशन में है, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। यदि वो कोहैबिटेटेड है, यदि किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुका है, देन
यह काउंट नहीं किया जाएगा। आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, शादी के बाद का यदि वो किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशन में होता है, देन एडल्ट्री वुड बी काउंट, एडल्ट्री काउंट किया जाएगा। यहाँ जो फिजिकल रिलेशन जो हो रहा है वो वॉलंटरली होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती। यदि इच्छा से हो रहा है देन इट विल बी काउंटेड, अदरवाइज काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 13(1) सब क्लॉज 1A क्रुएलिटी। कहने का मतलब है आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, शादी होने के बाद कोई ऐसा बिहेवियर है जिसे असहनीय है। कहने का मतलब है कि मार देना, उसके साथ उसे प्रताड़ित करना, उसे किसी अन्य प्रकार का प्रताड़ना करना, मतलब ऐसा कार्य करना, ऐसा एक्टिविटी करना जो पति या पत्नी दोनों के लिए असहनीय है, यह टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। उन लोग पति या पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि उस तरह की घटनाएं कारित होती है देन क्रुएलिटी में काउंट किया जाएगा, उसे क्रुएलिटी कहा जाता है। यहाँ क्रुएलिटी है वो दो तरह का हो सकता है, मेंटली और फिजिकली। मेंटली और फिजिकली कहने का मतलब है कि मेंटली में आपके शरीर के ऊपर चोट नहीं लगाया जाएगा, आपको मारा नहीं जाएगा, आपको पैर हाथ तोड़ा नहीं जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा किसी वर्ड को बोल करके, किसी शब्द को बोल करके, किसी अन्य बातें को कह करके, ब्लेमिंग करके आपको टॉर्चर किया जाता है। देन फिजिकल कहने का मतलब है कि आपके साथ फिजिकली टेम्पर किया जाता है। सपोज पैर हाथ तोड़ दिया जाता है, आपके ऊपर आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब फिजिकली क्रुएलिटी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 13(1) सब क्लॉज 1B डिजर्शन। इसके बारे में जानते हैं। डिजर्शन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, और इस ग्राउंड में भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पिटिशन। कहने का मतलब यह है कि 2 साल तक छोड़ दिया है तभी वह डिजर्ट का कहने का मतलब है वीराना करना, त्याग देना, छोड़ देना। तो यहाँ एक टाइम पीरियड है, यहाँ एक टाइम लिमिट है कि कितने समय तक पति पत्नी को त्याग दिया है या तो फिर पत्नी पति को त्याग दिया है, कितने समय तक यह चलता है, उसके बाद हम डाइवोर्स को ला सकते हैं, डाइवोर्स जैसे पिटीशन को ला सकते हैं। यहाँ एक टाइम पीरियड है। तो जब कोई पति या पत्नी दोनों में से कोई भी 2 साल या उससे अधिक दोनों अलग रह रहे हैं तभी यह पिटीशन लाएंगे, तभी डिजर्टेड कहा जाएगा, डिजर्शन में काउंट किया जाएगा, और डाइवोर्स के लिए पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, जो ग्राउंड का बेसिस होगा वो डिजर्शन के ग्राउंड होगा, और डिजर्शन के ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल कर सकता है। अब डिजर्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, एक एक करके हम लोग जानते हैं। डिजर्शन 2 प्रकार के होता है, फर्स्ट एक्चुअल, सेकंड कंस्ट्रक्टिव। अब एक्चुअल किसे कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव किसे कहते हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। जब जानेंगे तभी जानेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो एक्चुअल में तो पता चल रहा है कि एक्चुअल उन लोग अलग रह रहे हैं, 2 साल या 2 साल से अधिक उन लोग सेपरेटली रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में किसी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, फिजिकल कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। ना वाइफ हस्बैंड से मतलब रख रही है, ना हस्बैंड वाइफ से मतलब रख रहा है एक ही जगह पे, लेकिन एक दूसरे से कोई किसी तरह का जो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन बनता है वो किसी तरह का रिलेशन दोनों में नहीं है, देन इसे डिजर्शन के अंदर काउंट किया जाएगा एंड यह ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स। नाउ हम लोग जानते हैं इसेंशियल्स ऑफ डिजर्शन।
इसके इसेंशियल के बारे में जानते हैं। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेपरेशन, इंटेंशन टू स्टॉप परफॉर्मिंग कंजुगल ड्यूटीज। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में इंटेंशनली जो कंजुगल ड्यूटीज है वाइफ और हस्बैंड का वो स्टॉप करना। नेक्स्ट, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना कॉज का, किसी भी कॉज, बिना किसी कॉज का अलग रहना। विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के मर्जी के खिलाफ, मर्जी के बिना। नाउ हम लोग जानते हैं सेक्शन 13(1) क्लॉज सेकेंड, कन्वर्जन। कहने का मतलब है कॉज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। कहने का मतलब है कि किसी अन्य धर्म से किसी अन्य धर्म को एक्सेप्ट करवाना। सपोज कि कोई किसी अन्य धर्म में था, शादी कर लिया और उसे जबरन यदि उस धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को कन्वर्ट करने के लिए, अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए जब मजबूर किया जाए, किसी अन्य धर्म को मानने के लिए उसे कंपेल किया जाए, तब इस स्थिति में डाइवोर्स पिटीशन ला सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 13(1) क्लॉज 3, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कहने का मतलब है has been incurably of unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। कहने का मतलब यह है कि ऐसी बीमारी, ऐसा लाइलाज बीमारी जिसको इलाज करके ठीक नहीं किया जा सकता है, इस तरह करके यदि इस तरह का बीमारी के से ग्रसित है कोई भी, पिटिशनर हो, रिस्पोंडेंट हो, पिटिशनर हो, कोई भी हो, यदि कोई भी वाइफ हो या हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, दोनों में से किसी के पास लाइलाज बीमारी है, इस स्थिति में यह पिटिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ बेसिस ऑफ ग्राउंड जो है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आधार पे पिटीशन ला सकता है, डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, तलाक मांग सकता है। क्योंकि यह बीमारी लाइलाज है, इसके साथ अपने जीवन को मैं नहीं बिता सकता हूँ, देन इस सिचुएशन में यह पिटीशन को ला सकता है अंडर सेक्शन 13(1) क्लॉज 3 के तहत। यहाँ यदि पिटिशनर फाइल करता है ऑन द बेसिस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, देन पिटिशनर को प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ पिटिशनर को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ उसे इस तरह का यहाँ बीमारी है, तभी मैं इस तरह का पिटिशन लाया हूँ डाइवोर्स के लिए, उसे प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 13(1) क्लॉज 4, लेप्रोसी। इसे 2019 में हटा दिया गया है। सेक्शन 13(1) क्लॉज 5, वेनरल डिजीज। इसके बारे में बताया गया है यदि इस तरह का डिजीज हो तो पिटीशन लाया जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 13(1) क्लॉज 6, रिनाउंस द वर्ड। कहने का मतलब है यदि सन्यासी बन गया है, हर्मिट बन गया हो, साधु बन गया हो, त्याग दिया हो, घर त्याग दिया हो, वो घर में है ही नहीं, देन। नेक्स्ट, सेक्शन 13(1) क्लॉज 7, 7 साल या उससे अधिक समय तक नहीं मिलना, घर को त्याग देना, कहीं खो जाना, उसे 7 सालों से लोग ढूंढ रहे हैं और वो 7 साल या उससे अधिक समय तक यदि वह नहीं मिल रहा है, तब डाइवोर्स पिटीशन लाया जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 13(1)(a). यहाँ 2 प्रकार के सेक्शन 13(1)(a) में 2 तरह का दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट, जुडिशियल सेपरेशन एंड सेकेंड, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट।